आदाब नादरीन, मैं मोहम्मद इजहार RK TV न्यूज़ हैदराबाद में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जी, मेरा नाम नाज़िया परवीन है। मैं ईदी बाज़ार में रहती हूँ। जी, मेरा सामान था कुछ, तो मेरे शौहर के रिश्तेदारों के पास रखा के हम लोग आउट ऑफ गए थे। सोना था उसमें, चांदी था, 5 लाख रुपए नगद थे। रखा के छोटा कुफल डाल के हम लोग गए थे। तो उन लोग रख लिए वो सामान, बता के करके रखी मैं, रख के हम लोग चले गए आउट ऑफ। हम लोग आके लेते, घर पे कुफल रहता ना, कुछ भी प्रॉब्लम होंगी, ये सामान है भारी नहीं रख सकते, वो तो ठीक है लाओ हम रखते बोल के ले लिए। लेके ये मेरे शौहर के मामी के 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। वो बैग में मेरी एक नेकलेस थी और एक सोने की चैन थी। चांदी के 3 चैना थे और गले के 3 बारीक चांदी के चैना थे। 2 ब्रेसलेटा थे। नहीं, सोने की चैन, सोने की नेकलेस और पैर की एक चैन, गले के 2 चैना, हाथ का एक ब्रेसलेट, 5 लाख रुपए निकाल लेके खाली बैग थमा दिए। नहीं ले रहे, पुलिस वाले कंप्लेंट बोल रहे कि आपका ने वीडियो है, आप फोटो खींच के दिए थे क्या, आपके पास कोई प्रूफ है क्या इनके पास रखा है, सो बोल के बोल रहे। नहीं भैया, मैं नहीं सोची थी ऐसा कुछ इन लोग करेंगे बोल के। नहीं भैया, बस इतना है, उनके घर के पास है, सो जब सामान दे रहे थे ना, तो उनके घर का ने कैमरा है, तो बच्ची मेरे घर पे आके देख ली थी सामान, आके देख लिए थे उन लोग, देख लेके है सो उन्होंने बोले कि भाभी आप भैया के हाथ से भिजा दो सामान बोल के बोले, तो मैं मेरे शौहर के हाथ से भिजाई थी सामान, आप मत आओ भैया से भिजा दो बोल के बोले थे। तो मेरे शौहर जाके है तो गेट में ठहर के बैग दिए, तो बैग ले लिए उन लगा। तो पुलिस स्टेशन में क्या बोल रहे वो कि इनके शौहर आके है सो कपड़े सीने के कपड़े सिलाने के थे, तो बैग में लेके आए थे, और हमारे रिलेटिव नहीं होते, ये कपड़े सिलाने आते हमारे पास, खाली हमारे रिश्तेदार नहीं होते, हम नहीं पहचानते इनको, खाली कपड़े सिलाते इन्हों हमारे पास आके बोल के बोल रहे। 3 तारीख के दिन की बात है। जी, मैं आज वापिस आई, वो भी उन्होंने कल मेरे को फ़ोन करे थे, फ़ोन करके धमकियां दे रहे थे फ़ोन पे, तुम बैग में क्या है, बोली मैं ऐसा ऐसा सामान है, बता के तो दी ना माँ साहब, तुम कहीं को परेशान हो रहे, बोले तो नहीं मेरे पास बम चेक करने की मशीन है, मेरे भाई है सो AC का काम करते, उनके पास एक मशीन रहती जिसमें है सो ज़्यादा अमाउंट रहा तो बताता, और एसिड रहा तो, गैस रहा तो, बम रहा तो बताता, तो तुम्हारे बैग के नज़दीक वो मशीन लेके गए तो हॉर्न आ रहा, लाइट आ रही, वो मशीन में क्या तो भी रख के दिए तुम बोल के बोले मेरे को। तो मैं एकदम हैबत खा गई, मैं बोली अरे दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, कुछ भी नहीं है माँ, सब देख दिखा के तो तुम रख के मेरे को बम वो ये बातें कर रहे क्या बोल के बोली। तो नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, वो है ये है बोल के बोले, तो मेरे शौहर क्या करे, नहीं चलो अपन फौरी वापस जाएंगे, नहीं तो इन लोग कुछ गड़बड़ कर रहे जैसा दिख रहा बोल के, मेरे शौहर मेरे को फौरी रात की गाड़ी से ले लेके निकल गए वहाँ से। निकल के हम लोग सुबह 11 बजे पहुँचे यहाँ, पहुँच के उनके घर को गए करे तक मेरे घर को गए तक 12 बजे बजने के बाद से फिर हम लोग 1 बजे से उनको फ़ोना कर रहे, 12 बजे से 12-1 बजे से कुछ फ़ोना कर रहे, तो पहले तो उठाए नहीं फ़ोन, फिर उठा के अभी नको आओ आप, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, 1-1.5 घंटे से आओ। तो हमारे शौहर बोले, मैं बोली तुम बाहर भिजा दो हम ले लेते, तो मेरे मेहमान आए तो भी क्या होता, तुम बाहर भिजा दो अगर हम नहीं आ सकते तो। नहीं नहीं वैसा नहीं होता, ज़रा सब्र करो, भिजाते अभी वो है बोल के, बोलो नहीं हम लोगों को अर्जेंट है। मेरे को हैबत हो गई थी क्या करे कि उन्होंने बोल के, तो मैं क्या करी, मैं बोली हमारे शौहर को चलो चल के देखेंगे आखिर क्या तो भी बात है बोल के, मैं अंदर घुस गई उनके घर में। घुस के जाके ऐसा सामान दियो बोले तो हरगिज नहीं दे रहे, बहाने बना रहे, अभी ठहरो, जरा ठहरो, दहलान में मेहमान आए हैं। तो मैं बोली कौन है माँ, पूरा घर खाली है और तुम लगा पूरे मिलके देख दिखा के ऐसा कहीं को कर रहे हैं, आखिर मेरा सामान मेरे को देने के वास्ते। नहीं नहीं 4 बजे तक आके लेके जाओ, नहीं तो मैं बच्चे से भी जाती। मैं बोली उतनी भारी चीज़ तुम बच्चे को दे के भी जाते, बच्चा कुछ कर दिया तो।
अरे देते नहीं देते बोल के मैं चीख पुकार शुरू करी तो मेरे हाथ में एक पॉलीथीन थी, गोल्डन कलर की, मैं साड़ी ली थी उसमें, तो वो साड़ी का कवर था मेरे हाथ में। वो कवर खोले, ए चीख पुकार नको कर, यहाँ बेइज्जती नको कर, हमारी इज्जत है यहाँ पर बोल के वो कवर के अंदर बैग डाल दिए तो मैं ले लेके निकल गई। अब मैं घर को जाके देखी तो क्या है, लॉक खाली लटके हुआ है, उसको लॉक खोल दिए थे वो लोग, खोल दिए थे, लॉक खाली लटके हुआ है। तो मैं जाके निकाल के देखी तो खाली चांदी की चीज़ें हैं उसमें, गोल्ड नहीं है मेरा, पैसे नहीं है, एक बच्ची की चैन नहीं है पैर की, मेरे बच्चों के 2 बारीक गले के चैना नहीं है, एक मेरी बच्ची का है तो चांदी का ब्रासलेट नहीं है। पूरा निकाल लेके खाली चांदी के 2-4 आइटम वापस कर दिए। ये रक्षापुरम पीएस में, अब नया खुला बोल रहे। नहीं वो उन लोग मारे ना मेरे को दूसरी बार, फिर मैं जब सामान नहीं निकला ना बैग में तो मैं जाके तमाशा करी, कहाँ है मेरा सामान, सीधे से दे दो, फोन पे बात करी, समझाई, बहुत बोली, नहीं माने। तो मैं जाके है तो घर पे बात करी तो भी नहीं माने। अब मैं चीख पुकार करते कि उनका भाई और दोनों बहना मिलके मारना शुरू करे, पूरा नली दबा दिए, नीचे दिए, पचकड़ा मारे मुंह पे। तो पुलिस वाले कंप्लेंट लो बोले तो आप जाके पहले एमएलसी करा के आओ बोल के यहाँ भिजाए मेरे को। हाँ तो फिर आपको फिर बुलाए पीएस में? नहीं अभी तक तो नहीं बुलाए, देखिए नहीं बुलाए अभी तक। तो अब एमएलसी का ले लेके आए तो कंप्लेंट लेते बोल रहे, नहीं तो पुलिस वाले भी बोल रहे कोई प्रूफ इतनी है तुम लोगों का, ने लाओ देखेंगे, ऐसे वैसे बातें कर रहे। अब प्रूफ नहीं है बोले तो कैसा करूं भैया, मैं जो भी है मैं रिश्ता है बोल के भरोसा करके दी। अब प्रूफ बोले तो क्या प्रूफ रखना था, बोलो आप कैसा प्रूफ रखना था। मेरे कने चीज़ों के चिट्ठियाँ हैं, मेरे पास पैसे किस किस के थे वो भी गवाह है, हम लोग का कपड़ों का कारोबार शुरू कर रहे सो वो भी गवाह है मेरे पास। अचानक प्लान बना तो हम लोग चले गए थे, इतने में हमको इतना बड़ा सबक दे दिए इन लोग का। जरा देखो भैया आप तो भी अगर कुछ करके है तो वो दिला सकते, तो मेरे पैसे मेरे चीज़ा मेरे को दिला दिए तो बस है, मेरे को और कुछ भी नहीं होने का है। इन लोग मारे करे तो भी मैं माफ़ कर देती उन लोगों को, बस मेरे चीज़ा मेरे पैसे मिल जाना, नहीं तो मेरे को मर जाना पड़ता भैया, बस और कुछ भी नहीं है भैया जी। रक्षापुरम पीएस से मेरी गुजारिश है, मेरे जो सामान मेरे जो चीज़ा थे, मेरा पैसा था, सोना था, चांदी था, बस मेरे को वो दिला दिए तो मैं बस मेरे को बस उतना ही होने का है। मेरी रिक्वेस्ट है रक्षापुरम पीएस से, वो सामान मेरा मेरे को दिला दिए तो बस, और कुछ नहीं होना है मेरे को।